हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। अमेरिका अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। डोनाल्ड ट्रंप ने पावर में आते ही ये डिसीजन लिया है। पिछले 2 दिन से मैं यही बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा डायनामिक हैं, अचानक से बहुत बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता किस टाइम उनका क्या एक्शन रहने वाला है। प्रेसिडेंट बनते ही एक के बाद एक डिसीजन आने शुरू हो गए हैं। रिसेंटली ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका WHO से विड्रॉ कर लेगा, और इसके अलावा उन्होंने कुछ इमिग्रेशन के ऊपर भी रूल्स लगाए हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, ब्रिक्स के ऊपर 100% टैरिफ लग रहे हैं। तो एक के बाद एक डिसीजन खतरनाक सा आपको देखने को मिलेगा। उसी के ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिससे एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ जाए, देन एडिटोरियल एनालिसिस, और लास्ट में हम कर लेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड्स इसी क्लास में आपको याद हो जाएंगे। देखो, ये जो वोकैब की क्लासेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। एग्जाम में आपको यही सारे वर्ड्स एज इट इज़ रखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं इतने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, सारे वर्ड्स को इतने तरीके से मैं समझाता हूँ कि क्लास के एंड तक आपको सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं, और लास्ट में जब प्रैक्टिस होती है ना, उससे तो आपको परमानेंटली याद हो जाते हैं सारे के सारे वर्ड्स। तो शुरू करते हैं, इस क्लास को मिस ना करें, ओके। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। ऑलराइट, तो आज का पहला वर्ड है स्टनिंगली। स्टनिंगली होता है एक एडवर्ब। इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से, इन एन एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव और सरप्राइजिंग मैनर। ठीक है, एक आश्चर्यजनक रूप से कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं स्टनिंगली, ठीक है, एडवर्ब होता है ये। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द परफॉर्मेंस वॉज स्टनिंगली ब्यूटीफुल एंड लेफ्ट द ऑडियंस इन ओ। परफॉर्मेंस कैसी थी? स्टनिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से, बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस थी। एंड लेफ्ट द ऑडियंस इन ओ, ओ मतलब आश्चर्य में छोड़ देना, ठीक है। तो देखो, आश्चर्यजनक थी और ब्यूटीफुल थी, और आश्चर्यजनक रूप से ब्यूटीफुल थी, और उससे क्या हो गया, ऑडियंस ओ में थी, मतलब आश्चर्य में थी। सिनोनिम देखते हैं। अमेजिंगली, काफ़ी अमेजिंग थी कोई चीज़, आश्चर्यजनक थी, तो अमेजिंगली इसका सिनोनिम हो जाएगा। और रिमार्केबली, ये दो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, कोई चीज़ तो भाई बहुत आश्चर्यजनक है, एक्सट्रीमली अमेजिंग है कोई चीज़, इंप्रेसिव है, लेकिन दूसरी तरफ ऑर्डिनरी है, साधारण सी चीज़ है कोई, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा ऑर्डिनरीली या फिर अनरिमार्केबली। देखो, रिमार्केबली है तो उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर अनरिमार्केबली। तो ये दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अगला वर्ड है कास्केडिंग। ये एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है झरने के समान बहता हुआ। आप इसका मतलब केवल बहता हुआ से समझो। कोई चीज़ बहती हुई है, मोमेंट में है ना, चल रही है, मोमेंटम में है और फ्लो कर रही है, तो उसको बोलते हैं कास्केडिंग। पावरिंग और फ्लोइंग डाउनवर्ड इन लार्ज अमाउंट्स ऑफन इन स्टेजेस। ठीक है, बहती हुई चीज़ को, चलती हुई चीज़ को जो गति में होती है उसको बोलते हैं कास्केडिंग। द कास्केडिंग वाटरफॉल क्रिएटेड अ मेस्मराइजिंग व्यू। कास्केडिंग वाटरफॉल ने क्या करा है? वाटरफॉल होता है झरना, तो कास्केडिंग जो बहता हुआ झरना था उसने क्या बना रखा है? एक मैस्मराइजिंग व्यू। मैस्मराइजिंग होता है सुंदर को बोलते हैं, है ना, बहुत खूबसूरत चीज़ होती है उसको बोलते हैं मैस्मराइजिंग। तो मैस्मराइजिंग व्यू उसने क्रिएट करा है, कास्केडिंग मतलब बहते हुए वाटरफॉल, झरने ने। ठीक है, सिनोनियम है इसका फ्लोइंग और टम्बलिंग, दो इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो भाई बहती हुई है, मोमेंट में है, गति में है, स्पीड में है, लेकिन दूसरी तरफ स्टिल है, बिल्कुल ठहराव है, ठहरी हुई चीज़ है कोई, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा स्टिल और स्टैटिक है। ठीक है, वो गति में नहीं है, बस रुकी हुई चीज़ें हैं। तो कास्केडिंग के ये दो एंटोनियम हो जाएंगे, स्टिल और स्टैटिक। अगला वर्ड है स्मैक्ड। ये होता है एक वर्ब, और देखो ईडी आ रहा है इसमें, इसका मतलब इसकी थर्ड फॉर्म है ये। झलकना या झटके से लगना, इसकी हिंदी है, अभी देखते हैं इंग्लिश में, बता देता हूँ क्या होता है ये। टू स्ट्राइक और सजेस्ट समथिंग स्ट्रांगली और सडनली। अचानक से स्ट्राइक करना किसी चीज़ को, ठीक है, झटके लगना, उसको बोल देते हैं स्मैक करना, स्मैक्ड। इसका सेंटेंस देखते हैं। हिज रिमार्क्स स्मैक्ड ऑफ अरोगेंस एंड डिसरेस्पेक्ट। उसकी जो रिमार्क्स है ना, उससे क्या आ रही है? झलक आ रही है। दो मीनिंग है इसके, तो झलकना या फिर झटके से लगना। तो उसकी रिमार्क्स से क्या झलक आ रही है? एरोगेंस की और डिसरेस्पेक्ट की। ठीक है, हिट करना या फिर सजेस्ट करना, ये दो इसके सिनोनियम हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है मिस करना। देखो, एक तरफ हिट है ना, मार है, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो मिस, तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा मिस्ड और विद हेल्ड। अगला अगला वर्ड है पेचुलेंस। पेचुलेंस होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ापन। द क्वालिटी ऑफ बीइंग चाइल्डिशली सल्की
और बैड टेम्पर्ड। कोई एक बहुत चिड़चिड़ा कोई है व्यक्ति, है ना, तो उसको बोलते हैं पेटुलेंट व्यक्ति होता है वो। और इसकी नाउन होती है पेचुलेंस, मतलब एक ऐसी क्वालिटी है कि आप चिड़चिड़े रहते हो और बैड टेम्पर्ड रहते हो, आपको एकदम जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। हर पेचुलेंस ओवर माइनर इश्यूज मेड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद हर। उसकी जो पेचुलेंस है ना, उसको जो वो उसका जो चिड़चिड़ापन है, ओवर माइनर इश्यूज, बहुत छोटे छोटे इश्यू पर वो चिढ़ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत छोटी सी बात पर चिढ़ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि भाई हर हर पेचुलेंस ओवर माइनर इश्यूज। उसकी जो पेचुलेंस, उसका जो चिड़चिड़ापन है ना, बहुत माइनर इश्यूज पर, मेड इट डिफिकल्ट, उसने मुश्किल बना दिया है टू वर्क विद हर, उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया उस चीज़ से। सिनोनिम देखते हैं, इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेट होना, उसकी एबिलिटी उसकी काबिलियत, उसकी मतलब क्वालिटी होना, कि भाई किसी के अंदर इरिटेट होने की क्वालिटी है तो ये बैड क्वालिटी होती है, तो उसके अंदर अगर इरिटेट होने की क्वालिटी है तो उसको बोलते हैं इरिटेबिलिटी। और पेविशनेस, तो ये दो इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चिड़े चिड़े हैं, है ना, चिड़चिड़ापन है, काफ़ी ज़्यादा सल्की आपका बिहेवियर है, बैड टेम्पर्ड है, लेकिन दूसरी तरफ है कामनेस, आप एकदम शांत हैं, तो ये इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा कामनेस। पेशेंस है आपके अंदर बहुत, जिसके अंदर बहुत पेशेंस होती है वो चिड़चिड़ा थोड़ी ना होता है। तो ये दो इसके एंटोनियम हो जाते हैं, कामनेस और पेशेंस। अगला अगला है रिप्ड ऑफ। ये एक वर्ड नहीं है, ये है एक फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इसका मतलब होता है धोखा देना या ठगना। रिप्ड ऑफ मतलब धोखा देना या ठगना। टू चीट समवन बाय चार्जिंग टू मच और बीइंग डिसऑनेस्ट। किसी को चीट कर लेना, चीट मतलब ठगना, धोखा देना, ठीक है, लूट लेना किसी को, बाय चार्जिंग टू मच। चार्जिंग टू मच का क्या मतलब है भाई? चार्जिंग टू मच का मतलब है किसी से बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेना, पैसे ले लेना, ठीक है। और बाई बीइंग डिसऑनेस्ट या फिर बेईमान होना। तो रिप्ड ऑफ मतलब बेईमानी से ठगने को बोलते हैं, धोखा देने को। ही फेल्ट रिप्ड ऑफ आफ्टर पेइंग डबल द प्राइस फॉर ए लो क्वालिटी प्रोडक्ट। उसने कैसा फील करा है? रिप्ड ऑफ मतलब ठगा हुआ फील करा है, आफ्टर पेइंग डबल द प्राइस। कब? जब उसने डबल प्राइस दिया है एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट का। कई बार होता है ना, हम कुछ खरीदने जाते हैं और हमसे दुकानदार क्या करता है, एक खराब सी चीज़ के भी बहुत दुगने तिगने पैसे ले लेता है, तो तब हम कैसा फील करते हैं? रिप्ड ऑफ, ठगा हुआ फील करते हैं। चीटेड और ओवरचार्ज, ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आपको ठगा जा रहा है, चीट करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे पैसे ले लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है ट्रीटेड फेयरली, आपको बहुत फेयरली ट्रीट करा गया है, ऑनर्ड करा गया है, ठीक है। तो इसके दो एंटोनियम्स हो जाते हैं, ट्रीटेड फेयरली और ऑनर्ड। अगला वर्ड है रिलेंटलेसली। ये होता है एक एडवर्ब। देखो ली जिसके वर्ड में लास्ट में आता है ना, वो एडवर्ब होता है। बिना रुके, रिलेंटलेसली का मतलब होता है बिना रुके, बिना थके। इन एन इंटेंस एंड परसिस्टेंट मैनर विदाउट स्टॉपिंग और वीकनिंग। बिना वीकनिंग मतलब कमजोरी नहीं आती उसमें, बिना थके और बिना रुके कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं रिलेंटलेसली। शी वर्क रिलेंटलेसली टू अचीव हर गोल्स। वह कैसे काम करती है? रिलेंटलेसली, बिना थके काम करती है, टू अचीव हर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सिनोनियम उसका देखते हैं, परसिस्टेंटली और अनसीसिंगली, ये दो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो हो रही है चीज़ें बिना रुके, ठीक है, लगातार, लेकिन स्पोरेडिकली मतलब रुक रुक कर, इंटरमिटेंटली, बीच में इंटरवल ले लेकर रुक रुक कर किसी काम को करा जा रहा है, इसका मतलब इंटरमिटेंटली। तो इसके दो एंटोनियम हो जाएंगे, स्पोरेडिकली और इंटरमिटेंटली। अगला वर्ड है स्कपर्ड। स्कपर्ड होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है विफल करना, किसी को फेल कर देना। टू रुइन और थ्वार्ट समवंस प्लान, किसी के प्लान को खराब कर देना। रुइन होता है खराब करना, ठीक है, और थ्वार्ट, तो इसके किसी के प्लान को आप खराब कर रहे हो तो उसका मतलब उस किसी को विफल कर रहे हो, अड़चन डालना। दे द हैवी रेन्स स्कपर्ड आर प्लान्स फॉर द पिकनिक। हैवी रेन हुई है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है, उससे क्या हो गया? स्कपर्ड हो गया, मतलब खराब हो गया हमारा प्लान फॉर द पिकनिक। पिकनिक पर जा रहे थे हम और हमारा प्लान बारिश ने कर दिया है स्कपर्ड, मतलब खराब कर दिया है, विफल कर दिया है। सिनोनिम देखते हैं, रुइन, रुइन मतलब खराब कर देना, सबोटेज खराब करना, ठीक है। तो दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो विफल कर रहे हैं, खराब करा जा रहा है चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ करा जा रहा है भाई साहब सपोर्ट, तो ये क्या हो जाता है? इसका एंटोनियम उल्टा हो जाएगा, सपोर्ट करना, सपोर्ट मिल रही है भाई, सहयोग मिल रहा है किसी चीज़ का, फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये दो इसके सिनोनिम एंटोनियम हो जाएंगे, सॉरी, सपोर्टेड और फैसिलिटेटेड। अगला वर्ड है सिलोस। सिलोस होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है अलगाव, अलग अलग विभाग या कार्य, सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑपरेट इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, ठीक है। कोई एक ऐसे सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग ऑपरेट करता है आइसोलेशन में दूसरों से, ठीक है। द कंपनी सफर्ड फ्रॉम कम्युनिकेशन सिलोस लीडिंग टू इनएफिशिएंसी।
कंपनी क्या सफ़र कर रही है कि भाई कम्युनिकेशन सिलोस है, वहाँ पर कम्युनिकेशन का आइसोलेशन है, मतलब अभाव है उस चीज़ का, लीडिंग टू इनएफिशिएंसी, और उससे क्या हो रहा है कि भाई इनएफिशिएंसी हो रही है, कंपनी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। सिनोनिम देखते हैं, आइसोलेशन में होना, अकेले होना, सेपरेशन होना, ठीक है, अलग होना चीज़ों का। तो अलगाव इसका सही वर्ड है हिंदी में सिलोस का। तो दो चीज़ें हो गई। अच्छा, एक तरफ तो भाई अलगाव हो रहा है, अलग थलग पड़ा हुआ है, अलग काम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है कोलैबोरेशन में काम, मतलब साथ में सहयोग से काम हो रहा है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा कोलैबोरेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है स्टर्न। यह होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सख्त, ठीक है, सीरियस, स्ट्रिक्ट और सीवर इन मैनर और एटीट्यूड। एटीट्यूड या मैनर में कोई चीज़ बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर सीवर है, उसको बोलते हैं सख्त, भीषण होना चीज़ों का। द टीचर गेव अ स्टर्न वार्निंग टू द मिसबिहेविंग स्टूडेंट। टीचर ने क्या करा है, एक वार्निंग दी है, स्टर्न वार्निंग, एक सख्त, एक खतरनाक सी धमकी दी है, चेतावनी दी है, टू द मिसबिहेविंग स्टूडेंट्स, जो बच्चे शरारत करते हैं उनको दी है टीचर ने एक स्टर्न वार्निंग, एक सख्त वार्निंग, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट और हार्श इसके दो सिनोनिम हो जाते हैं। तो और आगे देखते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें बहुत सख्त हैं, स्टर्न है, एकदम स्ट्रिक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ है लीनियंट, छूट दी गई है, ढील दी गई है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा लीनियंट और जेंटल, मतलब सीधा साधा। तो इसके दो एंटोनियम हो जाएंगे। अगला वर्ड देखते हैं, काउंटिनेंस। काउंटिनेंस होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है चेहरे का भाव, अ पर्सन्स फेशियल एक्सप्रेशन और सपोर्ट फॉर समथिंग। एक किसी व्यक्ति के चेहरे के एक्सप्रेशन को या सपोर्ट फॉर समथिंग, किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कोई, उस चीज़ को बोलते हैं। कई बार होता है ना कि हमारे चेहरे से सारी चीज़ें दिख जाती हैं, उसमें सब कुछ, कोई सामने वाला अगर व्यक्ति होगा तो वो अगर थोड़ा सा भी ठीक होगा दिमाग से तो वो चीज़ों को पढ़ सकता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो काउंटिनेंस होता है चेहरे का भाव। हिज काम काउंटिनेंस गेव एवरीवन कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द क्राइसिस। उसका जो काम काउंटिनेंस था ना, उसका जो चेहरे का एकदम शांत भाव था, उसने क्या करा है, गेव एवरीवन कॉन्फिडेंस, हर किसी को क्या दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, आत्मबल दिया है, ड्यूरिंग द क्राइसिस, क्राइसिस के समय पर। एक्सप्रेशन इसका सिनोनिम होता है, और अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब जो दिख रहा है, जो नजर आ रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन और अपीयरेंस हो जाएंगे इसके सिनोनिम। अच्छा, एक तरफ तो है भाई चेहरे का भाव सामने आ रहा है, दिख रहा है, एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है ब्लैंकनेस, कुछ नज़र नहीं आ रहा, डिस्कम्पोजर, ठीक है। तो इसके दो एंटोनिम हो जाते हैं, डिस्कम्पोजर और ब्लैंकनेस। अगला वर्ड है पैथोजेंस। पैथोजेंस होता है एक नाम, एक नाउन होता है ये, एक बीमार, मतलब एक किसी उसको बोलते हैं, वायरस वगैरह को बोल सकते हैं आप पैथोजेंस। रोग जनक, रोग जनक मतलब रोग जिसका जनक, रोग को जो जनता है, जिससे रोग बनता है, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक छोटा सा प्राणी होता है, सच एज बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया वायरस को बोलते हैं, दैट कोज डिजीज, जिससे बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो उसको बोलते हैं पैथोजेंस। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि ये पैथोजन से ही तो फैल रहा था, एक वायरस था कोविड का, उससे फैल रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं, वायरस को पैथोजेंस बोलते हैं, जिससे बीमारी फैल रही होती है। वैक्सीन्स हेल्प द बॉडी बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस। अब कोविड-19 की वैक्सीन आ गई थी, और वैक्सीन ने क्या करा था, हेल्प करा था बॉडी को बिल्ड करने के लिए इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी बढ़ गई थी हमारी, रोग की जो क्षमता होती है उसको मारने की, वो बढ़ गई थी, अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस, जो पैथोजेंस थे, जो वायरस था, उसको मारने के लिए वैक्सीन ने काफ़ी हेल्प किया था। जर्म्स या फिर माइक्रोब्स, आप इसका सिनोनिम हो जाता है। अच्छा, इसका एक तरफ तो भाई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वो है, वायरस है, जिससे हो रहा है बीमारियाँ, डिसीज़ फैल रही है, इन्फेक्शन फैल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स है, मतलब एक ऐसा एजेंट है, ऐसा वायरस है जिससे इन्फेक्शन नहीं फैल रहा, तो इसका उल्टा हो जाएगा नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स या फिर हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स। तो ये वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल पार्ट पर। हु इज़ राइट ऑन द यूएस लीविंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि कौन सही है, यूएस ने छोड़ दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके ऊपर पूछ रहा है कि भाई डब्ल्यूएचओ सही है या फिर यूएस सही है, दोनों के ऊपर बताया जाएगा इस एडिटोरियल में। बहुत अच्छा एडिटोरियल है, इसको जरूर पढ़ें। द यूएस मस्ट रिटर्न टू डब्ल्यूएचओज फोल्ड इन इट्स ओन इंटरेस्ट। यूएस को रिटर्न करना चाहिए डब्ल्यूएचओ के अंदर अपने खुद के इंटरेस्ट में, ठीक है। देखते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स डिसीजन टू विड्रॉ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बेस्ड ऑन चार्जेस ऑफ बायस इज स्टनिंगली शॉर्ट साइटेड
एंड डीपली कंसर्निंग टू द ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है ना विड्रॉ करने का WHO से, वो क्या है, वो एक बेस्ड है बायस पर। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो WHO है ना वो बायस्ड है, ठीक है, वो पक्षपाती है। तो उसके ऊपर जो चार्ज है तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके चलते उसको विड्रॉ करा है अमेरिका को वहाँ से। इज स्टनिंगली शॉर्ट साइटेड, और इसी ये जो उनका डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का एक शॉर्ट साइटेड है एंड डीपली कंसर्निंग टू द ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी। और जो ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी है ना, पूरे जो विश्व है उसकी जो हेल्थ कम्युनिटी है उसके लिए काफ़ी कंसर्निंग है, काफ़ी चिंता की बात है। पंडित्स आर प्रिडिक्टिंग दैट दिस मूव, पंडित क्या, जो एक्सपर्ट हैं, पंडित बोलते हैं देखो एक्सपर्ट्स को, वैसे तो हिंदी का वर्ड है पंडित, लेकिन आजकल इंग्लिश में इसको यूज़ करा जाने लगा है, तो इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो पंडित्स आर प्रिडिक्टिंग दैट दिस मूव, पंडित क्या एक्सपर्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना। तो पंडित ये एक्सपर्ट जो हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये जो मूव है ना, ये जो एक्शन जो इन्होंने लिया है डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने, इफ़ नॉट विदड्रॉन और रिकन्सिडर्ड, अगर इस एक्शन को आप वापस नहीं लेते हो और इसको दोबारा से नहीं रिकन्सिडर करते हो, मे वेल अनलीज द बटरफ्लाई इफेक्ट, इससे क्या हो जाएगा कि भाई बटरफ्लाई इफेक्ट हो जाएगा, एक कास्केडिंग सेट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल कंसिक्वेंसेज हो जाएंगे, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे इसके परिणाम आएंगे, अराइजिंग फ्रॉम इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ चेंज इन ए सिस्टम, कि एक पूरे सिस्टम में चेंज आ जाएगा, एक बदलाव आ जाएगा। सून आफ्टर हिज इनोग्रेशन, अपने इनोग्रेशन मैंने बताया था, जो स्टार्ट होता है किसी चीज़ का, बिगिनिंग हो रही होती है, उसको बोलते हैं इनोग्रेशन। तो अपने इनोग्रेशन अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही उन्होंने क्या करा है, शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, पावर में आए हैं, वो प्रेसिडेंट बने हैं एक्टिंग अभी। तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते ही मिस्टर ट्रंप ने क्या काम करा है, मिस्टर ट्रंप वेस्टेड नो टाइम इन अनाउंसिंग द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ एंडिंग द US मेंबरशिप ऑफ WHO। उन्होंने टाइम वेस्ट ना करते हुए एकदम से अनाउंस किया है कि भाई साहब हम शुरुआत करते हैं अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ करने का, एंड करने का फ्रॉम द WHO। इन लैंग्वेज दैट स्मैक्ड ऑफ पेटुलेंस, इन लैंग्वेज दैट स्मैक्ड ऑफ पेटुलेंस, एक ऐसी लैंग्वेज में जो स्मैक करती है, हिट करती है, पेटुलेंस मतलब एक चिड़चिड़ापन को। मिस्टर ट्रंप एज ही साइंड हिज फर्स्ट बैच ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, मिस्टर ट्रंप ने क्या है, एक चिड़चिड़ेपन के रूप में क्या करा है, साइन करे हैं अपने फर्स्ट बैच ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं, डिक्लेयर्ड, और उन्होंने क्या डिक्लेयर करा है, दैट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्ड अस ऑफ, उन्होंने कहा है कि जो WHO है ना उसने हमको रिप ऑफ करा है, मतलब उसने हमारे साथ ठगी करी है, हमको धोखा दिया है WHO ने, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। द US विल नाउ लीव द यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एजेंसी इन 12 मंथ्स, और कह रहे हैं कि भाई 12 महीने के अंदर हम जो है UN की जो हेल्थ एजेंसी है WHO के बारे में बोले, हेल्थ एजेंसी कौन सी है UN की, WHO, कि भाई हम इसको छोड़ देंगे 12 महीने के अंदर, एंड स्टॉप ऑल फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स वर्क, और जितनी भी हम कंट्रीब्यूशन देते थे फाइनेंशियल, देखो क्या है ना, WHO को फंडिंग देता था बहुत बड़े लेवल पर, ये US अमेरिका बहुत बड़े लेवल पर फंडिंग देता था WHO को। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम भाई साहब यहाँ से विड्रॉ कर जाएंगे और आपको कोई भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हम नहीं देंगे। ही अक्यूज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिस हैंडलिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, और वह क्या अक्यूज़ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं WHO पर कि भाई साहब आपने ना मिस हैंडलिंग करी है कोविड-19 पैंडेमिक की, आप ठीक तरीके से कोविड-19 जो पैंडेमिक कोरोना वायरस आया था उसको आप तरीके से नहीं हैंडल कर पाए, एंड ऑफ बीइंग पार्टीसन टुवर्ड्स चाइना, और आप क्या है, पार्टीसन मतलब पक्षपाती हैं आप चाइना के, आपका पक्ष जो है वो चाइना की तरफ रहता है, आप भेदभाव करते हो, आप चाइना को सपोर्ट करते हो। दो द US कंट्रीब्यूटेड मोर टू इट्स कोफर्स, और जो US है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसके बावजूद भी आप सपोर्ट करते हो चाइना को। तो ये एक्यूजेशन लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप WHO के ऊपर। द मूव हैज़ नॉट बीन एंटायरली अनएक्सपेक्टेड, ड्यूरिंग हिज प्रीवियस टर्म एज द US प्रेसिडेंट ही रिलेंटलेसली क्रिटिसाइज WHO फॉर एक्टिंग स्लो एंड बीइंग ओन एंड कंट्रोल बाय चाइना। तो भाई साहब ये जो हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये एंटायरली अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये जो इनका डिसीजन आया ना ये अचानक से नहीं आ गया। आप अगर देखेंगे कि जब ये इनका प्रीवियस टर्म था ना, जब ये पहले राष्ट्रपति थे, तो ये भाई साहब बिना थके लगातार क्रिटिसाइज़ करते आए हैं WHO को कि भाई ये जो WHO है ये बहुत स्लो है, ठीक है, और ये कंट्रोल करता है इसको चाइना। ये इन्होंने एक्यूजेशन लगाए थे WHO के ऊपर 2020 में। इन 2020 ही इनिशिएटेड अ मूव टू हल्ट फंडिंग टू WHO,
2020 में ही उन्होंने कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई ये WHO है ना, इसकी फंडिंग को हमें थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। दो इट वॉज स्कपर्ड एज हिज टर्म केम टू एन एंड, लेकिन ये क्या हो गया था, ये स्कपर्ड हो गया था, मतलब विफल रहा था, ये सफल नहीं हो पाया था ये चीज़, क्योंकि उनका जो टर्म था ना, उनका जो टेन्योर था वो एंड हो गया था, उनके 4 साल पूरे हो गए थे और फिर वो पावर से चले गए थे। वाई इज़ द विड्रोवल ऑफ द US सिग्निफिकेंट? जो US का विड्रोवल है वो सिग्निफिकेंट क्यों है? देखो, अच्छा जैसे सपोज करो WHO से पाकिस्तान कहे कि हम यहाँ से मेंबरशिप कैंसिल करते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं, किसको फ़र्क पड़ेगा यार? पाकिस्तान तो एक भूखा नंगा देश है, वो किसी को फंडिंग नहीं करता, वो जहाँ तहाँ से भीख मांगता है, तो उसका किसी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, ये US है, ये अमेरिका है, इसका फ़र्क सब पर पड़ेगा, पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर WHO को फंडिंग हो रही थी इसकी। फॉर स्टार्टर्स मिस्टर ट्रंप इज़ राइट। शुरुआत में देखो, मिस्टर ट्रंप तो ठीक है भाई, उनको सही माना जा सकता है। द US, अमेरिका, विच इज़ फंडिंग मेंबर ऑफ WHO, जो WHO का फंडिंग मेंबर है, इज़ ऑल्सो इट्स बिगेस्ट फाइनेंशियल बैकर। और ये क्या है? WHO का सबसे बड़ा बिगेस्ट फाइनेंशियल बैकर, मतलब उसका सपोर्टर है, उसको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 18% ऑफ इट्स ओवरऑल फंडिंग। और जो WHO की ओवरऑल टोटल फंडिंग आती है उसका 18% US देता है, अमेरिका देता है। विड्रोवल ऑफ दीज फंड्स विल सीरियसली इम्पैक्ट हेल्थ प्रोग्राम्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इंटरवेंशन फॉर HIV/AIDS, ट्यूबरक्लोसिस एंड द इरेडिकेशन ऑफ सर्टेन इन्फेक्शियस डिसीजेज। और जो ये जो विड्रॉल हो जाएगा ना, ये जो फंडिंग रुक जाएगी अमेरिका की तरफ से, उससे इतना ज़्यादा सीरियसली इम्पैक्ट करेंगी। ये देखो, वर्ल्ड में जितने भी WHO के हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, तो अब उसमें क्या क्या है? HIV/AIDS के लिए चल रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो TB की बीमारी है उसके लिए WHO ने पूरे वर्ल्ड में ये प्रोग्राम चला रखे हैं कि भाई TB को ख़त्म करना है, एंड द इरेडिकेशन ऑफ सर्टेन इन्फेक्शियस डिसीज़, और कुछ और इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो प्रोग्राम चला रखे हैं ना। अब फंडिंग अगर कम हो जाएगी तो उन जो जैसे सारे जो प्रोग्राम्स हैं ना, उनकी फंक्शनिंग में भी गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाओगे क्योंकि पैसा नहीं है काम करने के लिए। हु इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग इक्विटी of access to life-saving drugs for people across the world, building stronger health system, detecting and preventing diseases outbreaks। और हु नहीं है, देखो WHO है, WHO इज ऑल्सो इन्वॉल्व। WHO किस चीज़ में और इन्वॉल्व है कि भाई ये देता है, इंश्योर करता है इक्विटी ऑफ एक्सेस, ये बराबर वो देता है एक्सेस, बराबर पहुंच देता है किस पर? लाइफ सेविंग ड्रग्स। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं जिनसे लाइफ सेव होती है, वो ड्रग्स वर्ल्ड में सबको मिल जाएं, इस चीज़ को इंश्योर करता है और बिल्ड करता है एक हेल्थ सिस्टम को, एक स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम को बिल्ड करता है। काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस और इनकी वो एड देते हैं ये, ठीक है। और डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग डिसीजेज आउटब्रेक, और क्या करते हैं कि जो आउटब्रेक होते हैं ना, जो कुछ बीमारियां फैल रही होती हैं उसको भी ये डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं कि भाई कहाँ पर फैल रही हैं, क्यों फैल रही हैं, और उसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ों को एफर्ट करते हैं। इफ़ मिस्टर ट्रम्प कुड सेट हिज पेटुलेंस असाइड, अगर मिस्टर ट्रम्प अपनी पेटुलेंस को साइड में रख दें, ठीक है, अगर वो अपनी पेटुलेंस को साइड में रख दें, अपनी जिद को साइड में रख दें, इट वुड बी क्लियर दैट ग्लोबल हेल्थ डज नॉट ऑपरेट इन सिलोज। तो क्या होगा भाई, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी इसको साइड में रख दें, इट वुड बी क्लियर, ये क्लियर हो जाएगा कि ये ग्लोबल हेल्थ है ना, ये अकेले फिर ये काम नहीं करेगी, फिर ये मतलब अगर साथ आ जाएंगे तो फिर अलग में काम नहीं करेगी। नाइदर आ स्टर्न कॉन्टिनेंस नॉर फिजिकल बाउंड्रीज कैन कीप पैथोजेंस आउट ऑफ वंस ओन ज्योग्राफी। और कह रहे हैं कि जो इट वुड बी क्लियर दैट ग्लोबल हेल्थ डज नॉट ऑपरेट इन सिलोज, ये अकेले में काम नहीं करेगी, एंड नाइदर ए स्टर्न काउंटिनेंस, और ये जो एक ईस्टर्न काउंटिनेंस है ना, एक जो सख्त चेहरे का भाव है, मतलब जो शक्ति दिखा रहे हैं, या फिर कोई एक फिजिकल बाउंड्री लगा देना, उससे आप पैथोजेंस को अपनी ज्योग्राफी से बाहर नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि वायरस तो भाई कहीं भी जाएगा ना, किसी भी ज्योग्राफी में जाएगा, उससे वो थोड़ी ना रुकेगा। तो आप इस तरीके के रवैये से चीज़ें और ज़्यादा बिगाड़ेंगे, ये कह रहा है ये एडिटर। इफ़ एनी लेसन्स हैव बीन लर्न एट ऑल फ्रॉम द कोविड-19 पैंडमिक, इट इज़ दैट नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरीवन इज़ सेफ। देखो, अगर आप कोविड-19 से, जो अभी कोरोना वायरस आया था, उससे अगर आप कोई लेसन सीख पाए हैं तो इतना तो क्लियर हो चुका है दैट नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरीवन इज़ सेफ, कि भाई कोई सेफ नहीं है अगर सभी सेफ नहीं है। तो सपोज करो दुनिया के किसी एक देश में कोई वायरस आया, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई इंडिया तो सेफ है, अमेरिका को ऐसा लगेगा कि भाई अमेरिका तो सेफ है, लेकिन सेफ नहीं है, क्योंकि सारा वर्ल्ड आज की तारीख में इंटरकनेक्टेड है। हर देश के
जो सिटीजन्स हैं वो दूसरे देश में रह रहे हैं, अब वो आना जाना तो रहता ही है। तो कोविड वायरस टाइप के जो अलग वायरस हैं तो वो भाई ट्रैवल करते हैं साथ में। तो भाई कोई भी अगर ये सोचे कि भाई एक व्यक्ति एक देश सेफ है और दूसरा खराब है, तो ऐसा नहीं है। अगर या तो सभी सेफ हैं या फिर सभी खतरे में हैं। तो पेंडेमिक इतनी खतरनाक चीज़ है ये। एंड दैट कोलैबोरेशन अमंग नेशंस एंड ओपन शेयरिंग ऑफ डाटा एंड टेक्नोलॉजी आर एसेंशियल टू टैकल पेंडेमिक्स। और क्या है, एक कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दो देशों के बीच में, सारे देशों के बीच में वर्ल्ड के। और जो ओपन शेयरिंग ऑफ डाटा है ना भाई, आपके देश में कोई भी बीमारी या कुछ भी ऐसा चल रहा है, आप ओपन शेयर अगर करते हो डाटा का और टेक्नोलॉजी का उसको टैकल करने के लिए, तो ये सारी पेंडेमिक को टैकल करने में आसानी हो जाती है। हु हैज़ रीच्ड आउट टू द यूएस, सॉरी हु नहीं है, इसको मैं बार बार हु पढ़ रहा हूँ। WHO हैज़ रीच्ड आउट टू द यूएस, WHO यूएस के पास गया है, होपिंग दैट इट विल रिकन्सिडर इट्स डिसीजन एंड एंगेज वंस अगेन विद इट। और क्या इन्होंने जाकर बोला है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से ये इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि आप रिकन्सिडर करिएगा अपने डिसीजन को और दोबारा से आप हमारे WHO के मेंबर बनिएगा। एज फैंटेस्टिक एज इट में साउंड, काफ़ी फैंटेस्टिक ये दिखाई देता है। मेडिसिन इज़ नो स्ट्रोंगर टू मिरेकल्स ऑफ साइंस। मेडिसिन जो है ना, कोई एक बहुत अजनबी चीज़ नहीं है, एक अजीब चीज़ नहीं है मिरेकल्स ऑफ साइंस साइंस के लिए। एंड द हेल्थ कम्युनिटी होप्स नो वन विल रिस्टोर द यूएस बैक टू WHO's फोल्ड। और हेल्थ कम्युनिटी को ये होप रहेगी कि जो यूएस है ना वो जल्दी ही WHO में वापस आए, इससे विड्रॉ ना करे। चलिए अब कर लेते हैं वोकैब की प्रैक्टिस, यहीं पर सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे अभी। व्हाट डज स्टनिंगली का मतलब पूछ रहा है कि भाई इन स्टनिंगली का मतलब बताओ। ग्रेजुअली होता है, इम्प्रेसिवली होता है, ऑर्डिनरीली होता है या फिर अनएक्सपेक्टेडली होता है। देखो स्टनिंगली का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप में, ग्रेजुअली तो धीरे धीरे होता है, ऑर्डिनरीली होता है साधारण रूप से, अनएक्सपेक्टेडली भी रहने दीजिए क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तो उसका एक्सपेक्टेशन नहीं है। स्टनिंगली का होता है इम्प्रेसिवली, काफ़ी इम्प्रेसिवली अगर कोई चीज़ हो रही है तो वह होता है इसका सही आंसर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टनिंगली का, इम्प्रेसिवली। अगला देखते हैं, कास्केडिंग का मतलब पूछ रहा है कि भाई कास्केडिंग का क्या मतलब होता है। कास्केडिंग का मतलब होता है बहता हुआ, मोमेंट में होना, है ना, और वो आस्था नीचे की तरफ बह रहा होता है। रिमेन्स स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट तो नहीं रहेगा। फॉर्म्स अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप बनाएगा, नहीं। डिसिपेट्स इनटू द एयर, नहीं, ये एयर की कोई बात नहीं हो रही है। फ्लो करेगा कंटिन्यूसली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ये फ्लो करेगा नीचे की तरफ। अगला है, व्हाट डज स्मैक्ड ऑफ इम्प्लाई इन द सेंटेंस हिज स्पीच स्मैक्ड ऑफ सार्काज्म। वो कह रहा है कि स्मैक्ड ऑफ का क्या मतलब है। हिज स्पीच स्मैक्ड ऑफ सार्काज्म, उसकी स्पीच से क्या है, उसमें झलक मिल रही है किस चीज़ की, सार्काज्म की। तो कंप्लीटली लैक, उसमें कमी है, कमी नहीं है। एनकरेज कर रही है वो सार्काज्म को, नहीं। न्यूट्रलाइज्ड है, नहीं। देखो पहला ऑप्शन देखो, कंटेन हिंट्स ऑफ, उसके अंदर क्या है, हिंट है, संकेत हैं किस चीज़ के, सार्काज्म के। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्मैक्ड ऑफ मतलब कंटेन करता है, हिंट मतलब उसके संकेत मिलते हैं। पेटुलेंस इज बेस्ट एसोसिएटेड विद, पूछ रहा है पेटुलेंस किससे संबंधित होगा इसमें। पेटुलेंस क्या होता है भाई, पेटुलेंस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। तो जेनरोसिटी, ये उदारता तो नहीं है। पेशेंस भी, अबे किसी के अंदर पेशेंस है, ये तो इसका उल्टा हो गया ना। पेशेंस है तो फिर वो चिड़चिड़ा थोड़ी ना होगा। कामनेस अगर किसी के अंदर तो वो चिड़चिड़ा थोड़ी ना होगा। सी ऑप्शन देखो, इरिटेबिलिटी, कोई इरिटेट है वो मतलब पेटुलेंस है, उसको बोलेंगे इरिटेबिलिटी या पेटुलेंस, चिड़चिड़ापन होना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला, रिप्ड ऑफ का मतलब पूछा है कि भाई रिप्ड ऑफ का क्या मतलब है। रिप्ड ऑफ होता है ठगना, ठीक है, ठगा जाना या फिर चीट हो जाना, उसको बोलते हैं। प्रेज करना, नहीं। एनहांस करना किसी चीज़ को, नहीं। सेलिब्रेट करना भी नहीं है। बी ऑप्शन, चीटेड मतलब ठगे गए हो आप, उसको बोलते हैं रिप्ड ऑफ हो जाना। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला पूछ रहा है रिलेंटलेसली का मतलब क्या है। रिलेंटलेसली का मतलब होता है भाई साहब जो बिना रुके थके, ठीक है, बिना रुके और बिना थके। ओकेजनली तो नहीं है। हेजिटेंटली मतलब शर्माते हुए, नहीं। स्पेयरिंगली या फिर परसिस्टेंटली। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, परसिस्टेंटली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बी मतलब बिना रुके थके, परसिस्ट हैं बिल्कुल एकदम लगातार चले जा रहे हैं। अगला, स्कपर्ड का मतलब पूछा है सेंटेंस के अंदर। द बैड वेदर स्कपर्ड आर ट्रैवल प्लान्स। स्कपर्ड क्या कर दिया उसने, खराब कर दिया है, फेल कर दिया है, बर्बाद कर दिया है हमारा ट्रैवल प्लान। खराब मौसम था, वेदर खराब मौसम था,
उसने स्कपर्ड कर दिया, ख़राब कर दिया हमारा ट्रैवल प्लान को। हम प्लान कर रहे थे कहीं घूमने का, ट्रैवल करने का, और उसने क्या कर दिया, ख़राब वेदर ने स्कपर्ड कर दिया, ख़राब कर दिया। एनहांस तो नहीं करेगा, सपोर्ट भी नहीं करेगा, फैसिलिटेट, ये तीनों इसके एंटोनियम्स हैं। तो रूइंड इसका सिनोनियम हो जाएगा, मतलब ख़राब कर देना। स्कपर्ड मतलब ख़राब करना, बर्बाद करना। अगला है सिलोस, इसका मतलब पूछा है। सिलोस इन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट। सिलोस का क्या मतलब होता है? सिलोस होता है एकांत, ठीक है। यूनिटी होती है तो उसमें तो बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, ये गलत ऑप्शन है। कोलैबोरेट जब आप करते हैं तो किसी के साथ करते हैं, वो भी गलत हो जाएगा। इनोवेशन अकेले नहीं होता, उसमें भी काफ़ी चीज़ें लगती हैं। बी ऑप्शन देखो, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेलापन, अलगाव। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिलोस मतलब अकेला। स्टर्न का मतलब पूछा है भाई कि स्टर्न का क्या मतलब होता है। स्टर्न होता है एक बहुत ही ज़्यादा हार्श, एक बहुत ही ज़्यादा कठोर, ठीक है। चीयरफुल नहीं है, ब्लैंक नहीं है, रिलैक्स नहीं है, हार्श ही आ गया इसमें। देखो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टर्न मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्श होना, स्ट्रिक्ट होना, ठीक है। पैथोजन्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। पैथोजन के बारे में पूछा है कि भाई पैथोजन क्या होता है। पैथोजन मैंने बताया वायरस वगैरह को बोलते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, जो भी जीव होते हैं, जो छोटे छोटे वायरस वगैरह, बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजन्स। तो देखते हैं। नॉन इन्फेक्शियस नहीं, इन्फेक्शन तो फैलाते हैं वो। हार्मलेस तो नहीं होते, बीमारी देते हैं भाई। न्यूट्रिशनल होते हैं क्या? नहीं। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, ऐसे जीव हैं जो कर रहे हैं बीमारी को कोज। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला, व्हाट डज काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब पूछा है भाई क्या होता है। हर सीरीन काउंटेनेंस रीअश्योर्ड एवरीवन। तो काउंटेनेंस क्या होता है भाई? चेहरे के जो भाव है ना, उसको बोलते हैं काउंटेनेंस। फेशियल अपीयरेंस नहीं, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। हार्श एटीट्यूड नहीं है, सडन रिएक्शन नहीं है। बी ऑप्शन देखो, फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपके चेहरे का जो फेस का एक्सप्रेशन है उसी को बोलते हैं काउंटेनेंस। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गई है हमारी प्रैक्टिस, इसकी वोकैब की सारी जो इतने वर्ड्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे उनकी प्रैक्टिस हो गई है। होप आपको सारे वर्ड्स प्रैक्टिस के बाद याद हो गए होंगे। ऑलराइट, तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस रोज़ आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। ओके, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।